आप सभी को जय मसीह की। आज हम लेकर आए हैं अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। यह आपको भजन संहिता अध्याय 25 वचन 1 से 8 तक पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 25 में दाऊद अपनी प्रार्थना और विनती के माध्यम से परमेश्वर के प्रति अपनी आश्रम और विश्वास को व्यक्त करते हैं। इसमें वे अपनी गलतियों और पापों के लिए क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर से मार्गदर्शन एवं सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। अध्याय के पहले 8वें वचन को विस्तार से समझने पर यह निम्नलिखित संदर्भ करते हैं। तो चलिए अब हम वचन की ओर बढ़ते हैं। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। दाऊद यहाँ अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने समर्पित कर रहा है। यह विश्वास का प्रतीक है कि वह अपनी चिंताओं और संघर्षों को स्वयं हल करने के बजाय उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंपता है। इसका अर्थ यह भी है कि वह परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ। मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। यहाँ दाऊद अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से अपनी रक्षा की याचना करता है। वह चाहता है कि उसके शत्रु उस पर विजय प्राप्त ना करे और उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। यह उस समय के संघर्षों के विरोधियों की झलक देता है कि जिनसे दाऊद गुजर रहा था। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें कमजोरियों और अपने संघर्षों को परमेश्वर के पास ले जाना चाहिए। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। यह वचन परमेश्वर के प्रति विश्वास की शक्ति को प्रकट करता है। दाऊद यहाँ कहता है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते, वे अंततः लज्जित होंगे। यह हमें सच्चाई और विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए प्रेरित करता है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझको बता दे। दाऊद अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना चाहिए। यह विनम्रता और मार्गदर्शन की आवश्यकता का प्रतीक है। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू ही मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। यहाँ दाऊद परमेश्वर के सत्य और शिक्षाओं में चलने की प्रार्थना करता है। वह यह स्वीकार करता है कि केवल परमेश्वर ही उसका उद्धार करता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर से मार्गदर्शन और उसकी शिक्षाओं पर भरोसा करना चाहिए। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। दाऊद परमेश्वर की असीम दया और करुणा को याद करता है। वह इस पर बल देता है कि परमेश्वर का स्वभाव दयालु और कृपालु है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी प्रार्थना में परमेश्वर की अनंत करुणा और स्मरण को करना चाहिए। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। अपनी ही करुणा के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। दाऊद परमेश्वर से अपने पापों और गलतियों के लिए क्षमा मांगता है। वह चाहता है कि परमेश्वर उसकी पुरानी गलतियों को याद ना करे और उसे अपनी करुणा से स्मरण करे। यह हमें विनम्रता और पश्चाताप का महत्व सिखाता है। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। यह वचन परमेश्वर के चरित्र को दर्शाता है।
वह भला और सीधा है और पापियों को उनके जीवन में सही मार्ग दिखाता है। यह हमें यह भी विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा उन लोगों को मदद करता है जो अपने पापों को स्वीकार कर उसके पास लौटते हैं। विश्वास का महत्व। नंबर 1, हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। नंबर 2, पश्चाताप और क्षमा। हमें अपनी गलतियों के लिए विनम्रता से क्षमा मांगनी चाहिए और परमेश्वर की दया पर भरोसा करना चाहिए। नंबर 3, मार्गदर्शन की प्रार्थना। जीवन में सही दिशा पाने के लिए हमें परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। नंबर 4, दयालुता और करुणा। परमेश्वर की करुणा और दया असीम है और हमें इसके लिए आभारी रहना चाहिए। नंबर 5, परमेश्वर का चरित्र। परमेश्वर भला, दयालु और पवित्र है और वह हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर पर प्रति अपने विश्वास स्मरण को कभी ना छोड़ना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय मसीह की।